Assalamualaikum and hello everyone, welcome back to my channel and welcome to the मदीना। सामने ही जो है वो हरम मस्जिद नबी का जो है वो पूरा ग्लिम्स आपको दिखाई दे रहा है। और अब बज रहे थे यहाँ पर मेरे ख्याल से 10:30 से ज़्यादा का टाइम जो है वो हो गया था सऊदी के हिसाब से। और हम लोग जो है वो अब अपने होटल जो है वो पहुँचे थे। सो ये है होटल का लॉबी का एरिया। हस्बैंड जो है वो चेक इन की सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है ना वो कर रहे हैं और इसी में जो है वो हमें 11 से ज़्यादा का टाइम हो गया था और अब फाइनली जो है वो हम अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। हमने यहाँ पर जो है वो 2 रूम लिया था क्योंकि एक रूम जो था वो ट्विन बेड का था, तो बच्चे तो साथ में फिर एडजस्ट नहीं हो पाते, इसलिए हमने 2 रूम जो है वो बुक किए थे। सो एक क्विक वाला टूर जो है वो मैं आपको रूम का देती हूँ। सो इंटर होते हैं तो सबसे पहले राइट हैंड साइड पे ये वॉशरूम है, उसके बाद ये है फुल साइज का मिरर और उसके बाद जो है वो कुछ इस तरीके की जो है वो इस रूम की लुक आती है। और ये है साइड में कबर्ड्स और ये है पूरा चाय कॉफी का जो सेक्शन होता है वो। और उसके नीचे ये छोटा सा जो फ्रिज है वो चीज मिली है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा हाई फाई था होटल, 5 स्टार होटल था, बट बिल्डिंग जो थी वो काफी पुरानी थी। इनकी जो अंदर फर्नीचर वगैरह थे वो भी काफी पुराने लग रहे थे, बट चूंकि 5 स्टार होटल भी है, उसका नाम है और चूंकि मस्जिद से बिल्कुल लग करके है, तो जाहिर सी बात है इसकी डिमांड और इसका रेट भी जो है वो ज़्यादा था। बट चूंकि हम 1 से 2 दिन के लिए ही आते हैं तो फिर दूर लेकर के रहना, फिर वो चीज़ जो है ना वो नहीं जमती है, क्योंकि आने जाने में ही इंसान की जो है वो हाल ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए 1-2 रोज़ के लिए आते हैं तो फिर हम लोग जो है वो करीब रहने में ही प्रेफर करते हैं। डोर होता है ना, ये जो दूसरे रूम की तरफ ओपन होता है, ये यूजुअली बंद होता है, बट चूंकि हमने दोनों ही रूम लिया हुआ है तो हमने ये डोर को ओपन करवा दिया था और बच्चे जो हैं वो सेटल हो गए हैं, क्योंकि रात में 11 बजे से ज़्यादा का टाइम जो है वो हो चुका है और सभी लोग काफ़ी थक चुके थे। सो हम लोगों ने बच्चों को जो है वो सोने के लिए कह दिया था और हम लोग खुद चले आए थे मस्जिद नबवी में, क्योंकि कुछ नमाजें जो है वो ट्रैवलिंग की वजह से रह भी गई थी, तो सोचा कि वो भी पूरी करते हैं और साथ साथ में रोज़ा के लिए भी जो है वो कोशिश करते हैं इस टाइम पर कि क्या है हमें पता चल सके। तो ये देखिए मैं मस्जिद नबवी में खड़ी हूँ, तो ये सामने जो है वो मोवेनपिक होटल है और उसके बाजू में ये आता है दार अल ईमान इंटरकॉन्टिनेंटल और यहीं पर जो है वो हम रुके हुए हैं। तो देखिए कितना क्लोज है ये, बस उसके सामने ही हमारा मस्जिद भी आ जाता है, इसीलिए जो है वो काफ़ी इसका रेट होता है। और रात के वक्त में तो मस्जिद में इतना प्यारा लग रहा था, क्योंकि रश तो जाहिर सी बात इस टाइम पर मस्जिद में तो नहीं होगा इतना, और जो इसकी लाइट्स की वजह से जो इफ़ेक्ट आता है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा सूदिंग लगता है और मौसम भी बहुत प्यारा था अभी। तो हम लोग नमाज वगैरह पढ़ चुके थे, तो अब हम लोग जा रहे थे रोज़ा के लिए, क्योंकि नुसूक ऐप पर जो है वो हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिला था, तो हमने सोचा कि हम जा कर के पहले पता करते हैं कि क्या है, किस तरीके से जो है वो हमें एंट्री मिल सकती है।
सो अब ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग हो गया था और हम लोग जो है वो जा रहे थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ये बता दूँ कि ब्रेकफास्ट जो है वो हम लोगों ने बुक नहीं किया था, बट हमें कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो मिल गया था। सो ब्रेकफास्ट में ये था फलाफल और साथ में ये बैगन थे इस तरीके से, और उसकी ये कोई चटनी थी। साथ में ये ऑमलेट का कॉर्नर था, जो एक शेफ जो था वो 4 स्टोव को संभाल रहा था। और ये थे सारे उसके टॉपिंग्स, जो भी हमें चाहिए हम उससे ऑमलेट बनवा लें। और ये था मिक्स वेज, ये थे रोस्टेड पोटैटोज़, ये बॉइल्ड एग, ये सॉसेजेस, और ये था बीन्स। और उसके बाद ये था आलू कीमा। और पता नहीं ये क्या था, क्योंकि अब ऐसे था मेन्यू देख कर के हम सोच में पड़ गए थे कि अब हम क्या खाएं। और जब कुछ ना हो खाने के लिए तब सिर्फ अंडे का ही सहारा होता है, जो कि बिल्कुल सच्ची बात है, हमारा भी वही सहारा था, क्योंकि ये सारा ही मेन्यू था ना वो अरेबिक मेन्यू था और हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम यहाँ पर अब क्या खाएं। और ये जो था ये पूरा ब्रेड बेकरी का सेक्शन था। बेसिकली ये डैनिश पेस्ट्री वगैरह होते हैं ना, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर थी। यहाँ पर इस टेबल पर था फ्रूट सैलड वगैरह और जो नॉर्मल सैलड्स होते हैं वो। और ये सामने ही जो है वो मस्जिद नबी हमें दिखाई दे रहा था। सो आपको हम सभी की प्लेट पर जो है वो सिर्फ अंडे ही नज़र आएंगे। खिज़र को चूँकि चिकन सॉसेजेस बहुत पसंद है तो उसने जो है वो उसे काफ़ी इंजॉय किया था। बाकी आयान उसने सीरियल्स लेने की कोशिश की थी, बट उसे भी इतना पसंद नहीं आया। तो अब ऑमलेट बन के आ गया था, तो हम यहाँ पर आ गए थे ब्रेड को टोस्ट करने के लिए। सो ये है मेरा प्लेट फुल ऑफ एग्स, बॉइल्ड एग भी है, ऑमलेट भी है, साथ में एक स्लाइस मैंने ले लिया है और थोड़ा सा मैंने कीमा लिया था। सबसे अच्छी चीज़ जो थी इनकी वो थी चाय। चाय अगर आपको बहुत अच्छी मिल जाए ना, तब तो फिर आपका बाकी सारी चीज़ों को आप माफ़ कर देते हो। और ये हस्बैंड ने क्लिप लिया था कुछ अंदर का मस्जिद नबी का। मैंने तो कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि लेडीज़ में ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। सो उन्होंने जो है वो कुछ क्लिप्स जो है वो ली थी अंदर से। Where? Where? The Prophet Medina. When did you all come here? Just here. Where are you staying? In a hotel. In a hotel. Which hotel? Department. Where are you staying? In a room. Which room? I don't know. And? Oh, so you're taking. अभी यहाँ पर ये सारा जो क्लिप है वो मैंने लिया था, मैंने सब बाहर का ही लिया है बेसिकली। ये फजर के टाइम में जब हम आए थे नमाज के लिए ना, ये तब का वक्त है। ये जो था वो ज़ुहर का टाइम था और ये सारे अम्ब्रेलास जो है ना वो खुल चुके थे इस टाइम पर। तो बिल्कुल भी आपको जो है वो धूप में भी बिल्कुल एहसास नहीं होता है। गर्मी का जो फ्लोर है आपको बहुत ही ठंडक जो है वो देते हैं, और ऊपर टॉप से भी इस तरीके से अम्ब्रेला पूरे कवर हो जाते हैं ना, तो बिल्कुल भी आपको एहसास नहीं होगा। और ये था असर का वक्त, जब ये जो फैन्स है ना ये भी जो है उन्होंने ऑन कर दिए थे। तो इतना प्यारा लग रहा था, वो जो हवाएं आ रही थी साथ साथ में जो पानी के छींटे लग रहे थे ना बदन पे, वो बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके बाद असर की नमाज़ पढ़कर हम ना थोड़ा सा आगे, मस्जिद से आगे ही हम लोग थोड़ा सा निकल गए थे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कुछ मार्केट एरिया उन्होंने नया बनाया हुआ था। सॉरी, यहाँ पर जो कैमरा की लाइट है ना वो काफ़ी अलग लग रही थी आपको, क्योंकि मेरा अपना फ़ोन उसकी स्टोरेज जो थी वो फुल हो चुकी थी, तो मैंने दूसरे फ़ोन से जो है वो शूट की सारी चीज़ें। तो इसमें लाइट का ना बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। तो ये देखिए सामने आपको मस्जिद नज़र आ रही होगी, और ये सारा जो है ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है ना आपको साइड्स में, ये सारे स्टॉल्स हैं। इसमें कुछ शॉपिंग की भी चीज़ें हैं, कुछ खाने पीने की भी चीज़ें हैं। ये अभी नया एडिशन जो है यहाँ पर हुआ है, और बीच में इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट बना हुआ है।
अभी यहाँ पर ये जो डिनर का टाइम था तो हम लोग जो है बस अब खाने के लिए यहाँ पर आयान को दिख गया था डंकिन डोनट, तो उसने अपने लिए जो है वो डोनट्स लिए थे और इसी के पीछे जो था वो मैकडी था, तो हस्बैंड जो है वो मैकडी ले रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग जो है ना रात के वक्त में वापस से आए हुए थे ताकि रोज़ा के लिए जो है वो देख सके हम कि अब एंट्री मिल पा रही है कि नहीं, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो हमें तब तक नहीं मिल पाया था। और ये जो था ना ये लेडीज़ यहाँ से एग्जिट कर रही थी और ये सामने ये पूरा है ना रोज़ा का ही एरिया है, ये थोड़ा-थोड़ा चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो अल्लाह ताला चाहते हैं उसके आगे तो इंसान का भी बस नहीं चल पाता। तो वैसे तो हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिला, लेकिन बस अल्लाह की मर्ज़ी थी कि मैं यहाँ पर आ सकूँ, यहाँ के अंदर की ज़ियारत कर सकूँ। तो उन्होंने जो है वो मुझे ये मौका दे दिया और वो बहुत ही आसानी से वो मौका जो है वो मुझे मिला। हम लोग तो बल्कि बाहर ही खड़े होकर के हमने सारी जो दुआएँ हैं ना वो भी कर ली थी। उसके बाद मैं चुपके से जो है वो एग्ज़िट का जो एरिया है ना मैं वहाँ से एंटर हो गई और लिटरली पुलिस के होते हुए भी मैं आसानी से अंदर आ गई और सुकून से मैंने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी, दुआएँ की। इतना प्यारा लगा ना मुझे यहाँ पर आकर के अंदर, दिल इतना खुश हो गया कि वाक़ई में मतलब यहाँ पर आना कम से कम मेरा ज़ाया नहीं हुआ कि एटलीस्ट एक बार तो जो है वो यहाँ की ज़ियारत जो है वो हमें हो गई। तो मतलब मैं इस चीज़ की अल्लाह ताला का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ ना कम है। और अब ये दूसरा दिन सुबह का टाइम है और बस हमारा मदीना से जो है वो अलविदा कहने का भी टाइम आ गया था। तो ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद जो है वो हमने सारा अपना पैकिंग वग़ैरह कर लिया है और बच्चे हस्बैंड सब एहराम में रेडी हो गए हैं। لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة ولك الملك لا شريك لك والملك لا شريك لك. हम मक्का के लिए निकल चुके थे और रास्ते में देखिए ये कितने सारे बंदर जो है वो हमें मिल गए थे यहाँ पर और घेर लिया था उन्होंने गाड़ी पर। और जो ड्राइवर था उन्होंने कुछ 1-2 एप्पल्स तो दे दिए थे उन्हें, लेकिन देखिए किस तरीके से जो है वो गाड़ी के बोनट पर चढ़ कर के बैठ गए हैं और किसी सूरत में जो है वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। Baby is also there. अरे देखो जाओ। उसको भी चाहिए। वही ना घर पे छोड़ के आ गए वहाँ पे। नहीं तो पता होता तो नहीं आती। खाएगा बेटा। सो बड़ी मुश्किल से उस मदर मंकी ने जो है वो हमारी गाड़ी का पीछा छोड़ा और आप आगे बढ़ सके। तो बस अभी आज का ये जो व्लॉग है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये जो हमारी छोटी सी कोशिश है मदीना के टूर कराने की आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अब आपसे अपने मक्का के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।